हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में, यानी चट्टानों के बारे में। कल हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो अंदर की भाग है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानों के बारे में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं चट्टानों के बारे में। देख लीजिए, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। ठीक, तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था क्रस्ट के बारे में। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, यानी भूपर्पटी। ये भूपर्पटी हमने 3 पार्ट पढ़े थे, 1, 2, 3। तो ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है हमारा, ये हमारा भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, और ये बहुत हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है बहुत ही हार्ड होता है। ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये हमारा फिर मेंटल हो गया, और ये हो गया कोर। ठीक है, हमने 3 पार्ट पढ़े थे पृथ्वी के। तो जो हमारा क्रस्ट है, ये क्रस्ट, इसमें बताया गया द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, धरती का जो सॉलिड पार्ट होता है क्रस्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। ठीक, मतलब जो रॉक्स के पार्ट होते हैं, जो रॉक्स बनती है वो 2 या 2 से अधिक जो पार्ट होते हैं खनिज पदार्थ, उनसे बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बने या फिर एक से अधिक बने, एक ही बनेगा। एक बन सकता है या फिर एक से अधिक का ही बनता है। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। ठीक है, 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर जो है रॉक्स यानी चट्टान बनती है। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है हमारा इन द सेम टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक, in the same types of rocks the proportion of minerals may be different in different areas। ठीक, इसमें यह बताया गया है in the same type of rocks, जैसे ये एक रॉक्स है हमारी, मान लीजिए ये हमारी एक रॉक्स है। ठीक, तो उसका जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन यानी अनुपात। ठीक, इसमें जो अनुपात यानी प्रोपोर्शन है, यानी ये जो है प्रोपोर्शन, अनुपात जो मिनरल्स के अनुपात होते हैं, खनिजों के जो अनुपात होते हैं, कई खनिजों से मिलकर बनता है ना। ठीक, तो उससे क्या होता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोपोर्शन में, मतलब एक ही क्वांटिटी में हो मिनरल्स। हो सकता है अलग अलग मिनरल्स हो, और अलग अलग एरिया पे अलग अलग तरह के मिनरल्स के द्वारा रॉक्स बनती है और पाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है रॉक्स में बी हार्डर और सॉफ्ट इन वेरियस कलर। ठीक है, यानी रॉक्स में बी हार्डर, ये जो है कठोर भी हो सकती है। जो हमारी रॉक्स होती हैं वो कठोर भी होती है, या फिर कभी कभी सॉफ्ट भी होती है, मुलायम। ठीक है, और ये अलग अलग कलर्स में भी पाई जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कई कलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर के पाए गए हैं, दिखाया गया है। तो यही हो गया रॉक्स में भी हार्डर और सॉफ्ट इन वेरियस कलर्स। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया रॉक्स के बारे में। ये रॉक्स के बारे में हमने इतना देख लिया। क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो अर्थ का सबसे क्रस्ट भाग होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। ठीक, फिर दूसरे पॉइंट में हमारा है कि जो रॉक्स होती है वो 2 या 2 से अधिक मिनरल्स के द्वारा बनती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही मिनरल्स हो, उससे अधिक की जो मिनरल्स होती हैं उनके द्वारा भी बनता है। फिर अगला पॉइंट आता है सेम टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक ही प्रकार की जो रॉक्स होती है, चट्टान होती है, उसका जो प्रोपोर्शन बनता है वो अलग अलग मिनरल्स के द्वारा बनता है। ठीक है, और अलग अलग एरिया पे अलग अलग मिनरल्स की रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है, फिर अगला है कि जो चट्टानें होती हैं हार्डर होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, कठोर होती हैं और मुलायम होती हैं, और क्या है, अलग अलग कलर में पाई जाती हैं। ठीक, इतना हमने
चट्टानों के बारे में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं वो देख लेते हैं। चट्टानें जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो चट्टानें 3 प्रकार की हैं। ठीक, पहला हमारा इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, फिर दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान, फिर तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो इन तीनों चट्टानों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ये फोटोग्राफ्स है। देखिए ये पहली चट्टान जो है इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक है, ठीक है। और ये हमारी दूसरी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है। और ये है मेटामॉर्फिक। ठीक, तो इसमें देख लीजिए इग्नियस रॉक्स ऐसी होती हैं और मेटामॉर्फिक्स ये होती हैं ऐसे ऐसे। और मेटामॉर्फिक में सॉरी ये सेडिमेंट्री है और ये मेटामॉर्फिक है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं इनको विस्तार से। फोटोग्राफ्स के जरिए हम भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा आता है इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें। इग्नियस यानी आग्नेय, आग्नेय से ही हमें समझ में आता है कि ये जो आग, आग्नेय यानी आग। ठीक, तो ये देख लेते हैं हॉट लावा पोर्स आउट एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉट लावा होते हैं, गरम गरम लावा होते हैं, अपने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा ही होगा। वॉल्केनो के जरिए जो हॉट लावा आता है पोर्स आउट यानी जो फैलता है, बाहर निकलता है। ठीक, एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये हॉट लावा है वो बाहर आके ठंडी हो जाती है, कूल्स डाउन। कुछ समय बाद ठंडी हो जाती हैं, फिर ये रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लेते हैं। हॉट लावा पोर्स आउट एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड कूल्स डाउन लेटर ऑन फॉर्मिंग रॉक्स। ठीक है, यानी जो वॉल्केनो जब हमारा फटता है, ठीक, तो उस टाइम क्या होता है, इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम जो गरम गरम लावा निकलती है। लावा आपने देखा ही होगा, एकदम गरम लोहे, जैसे लोहा पिघलता है उस टाइप का रहता है। वो पिघल के बाहर आता है और वो बाहर आने के बाद कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। ठीक, ठंडा होने के बाद वो जो है इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है द मोल्टेन मटेरियल्स। जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो के टाइम जो ब्लास्ट होता है वॉल्केनो, उस टाइम जो पिघला हुआ मटेरियल, ये जो मोल्टेन मटेरियल होता है उसी को लावा बोलते हैं। पिघला होता है ना, एकदम जो पिघल जाता है, हमारा लोहा पिघला हुआ था वैसा ही होता है ये मोल्टेन मटेरियल्स, नोन एज मैग्मा। ठीक है, ये मैग्मा हुआ। समटाइम्स कूल्स डाउन बीनीथ द अर्थ क्रस्ट अगेन फॉर्मिंग रॉक्स। ये कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टेन मटेरियल होता है ना, जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वॉल्केनो के अंदर, उसको मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा क्या होता है, कुछ समय बाद कभी कभी जो धरती के अंदर ही वो जम जाता है। ठीक है, और ये धरती के अंदर ही जम जाता है और उस टाइम भी ये इग्नियस रॉक्स बनता है, यानी धरती के अंदर भी बनता है, जमीन के अंदर भी। ठीक है, एक तो होता है वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो फटता है, ब्लास्ट होता है, तो उस टाइम बाहर आते हैं ये जो लावा होती है यानी मैग्मा होता है, वो बाहर आता है, फैलता है चारों तरफ और बह के जो आता है, बहता हुआ आता है, फिर वो बाद में ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक्स बनाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि धरती के अंदर ही कभी कभी ये जो मैग्मा होता है, मोल्टेन मटेरियल यानी पिघला हुआ मटेरियल जो होता है मैग्मा, वो धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है कभी कभी, और उस टाइम भी ये इग्नियस रॉक्स बनता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 तरीकों से बनता है, एक धरती के ऊपर भी बनता है, जमीन के ऊपर भी, और
ज़मीन के नीचे भी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है, बोथ दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जो हमारी ये धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो आकर बनती है रॉक्स, लावा जो होता है जम के ठंडा होके जम जाता है, ये वाला और ये जो ज़मीन के अंदर ही ठंडा होके जम जाता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बनती है, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, व्हेन द अर्थ क्रस्ट सरफेस फर्स्ट बिकम्स सॉलिड आफ्टर इट कूल्ड डाउन फ्रॉम इट्स हॉट लिक्विड स्टेट द ओरिजिनल रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट वर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब धरती का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सरफेस होता है, वो जो होता है वो सॉलिड बनता है। पहले सॉलिड होता है, फिर वो ठंडा होता है और वो लिक्विड स्टेट में बदलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ओरिजिनल रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो ओरिजिनल रॉक होती है क्रस्ट की, वो बनती है। इसके जो लावा होता है वो पहले तो गर्म रहता है, गर्म होकर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद पिघल जाता है, पिघला हुआ लावा आता है ऊपर, फिर ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद ये जो है सॉलिड स्टेट में बदलता है, फिर उसके बाद ओरिजिनल रॉक्स जो होती है उसका रूप ले लेता है, यानी इग्नियस रॉक्स का धीरे धीरे रूप ले लेता है, ठीक है। और दीज आर द प्राइमरी इग्नियस रॉक्स, उसको प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स, विच आर यूजली नॉट फाउंड टुडे। जो ये प्राइमरी इग्नियस रॉक्स हैं ये अब लगभग इस समय नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये सब खत्म हो चुकी हैं। फिर आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, इग्नियस रॉक्स आर जनरली हार्डर एंड ग्रैनुलर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इग्नियस रॉक्स जो होती है ज़्यादातर हार्डर यानी बहुत कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं बहुत, ठीक है। और ग्रैनुलर यानी दानेदार, दानेदार, ठीक है। इग्नियस रॉक्स हार्ड होती हैं, बहुत कठोर होती हैं और दानेदार होती हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, दीज आर देयर इज नो लेयर, ठीक है, इन द इग्नियस रॉक्स। इसमें क्या होता है, कोई लेयर नहीं पाई जाती है। इसमें जो इग्नियस रॉक्स में होती है इसमें कोई लेयर नहीं होती है। अब जब सेडिमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लेयर पाई जाती है, और वो हम बताएंगे कैसे लेयर होती है, ठीक है। सिर्फ इतना समझिए, इसमें लेयर नहीं पाई जाती है, इग्नियस रॉक्स में लेयर नहीं होती है। और इसमें फॉसल्स, ये फॉसल्स है, ठीक है, फॉसल्स भी नहीं पाए जाते हैं। फॉसल्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फॉसल्स वो होते हैं जो जैसे बहुत पहले समय, हजारों लाखों करोड़ों समय जो डायनासोर्स थे वो मर गए थे, ठीक। उनके मरने के बाद उनका जो शरीर है वो दबते जो दब गया है ज़मीन के अंदर चट्टाने, तो वो मिला है, उनको फॉसल्स बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ है वो दब चुकी है ज़मीन के अंदर और कई समय बाद खोजा जाता है, मिलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स टेक प्लेस बीनीथ एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी जो इग्नियस रॉक्स होता है, इग्नियस रॉक्स वो ज़मीन के नीचे भी बन सकता है और ज़मीन के ऊपर भी बनती है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि जो इग्नियस रॉक है ज़मीन के ऊपर या फिर नीचे, दोनों कहीं भी बन सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते थे, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैटर्स बीनीथ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इंट्रसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें बनती हैं धरती के अंदर, जो बनती हैं, जो ये मोल्टेन मटेरियल होता है, जो पिघला हुआ, यानी मैग्मा जो होता है, लावा मैग्मा जो होता है, जब वो धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक्स बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रसिव इग्नियस, ठीक है। याद रखिएगा, इंट्रसिव यानी ये इन जो है, इन मतलब अंदर, इंट्रसिव इग्नियस, जो धरती के अंदर ही ठंडा होकर जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो जब रॉक्स बनता है उसको इंट्रसिव रॉक्स बोला जाता है। उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और गैब्रो आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक्स, ठीक है। जो ग्रेनाइट होता है और गैब्रो ये धरती के ज़मीन के अंदर ही बनते हैं, ठीक है,
फिर अगला पॉइंट आता है द इंट्रसी रॉक्स आर दस क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये जो इंट्रसी रॉक्स होती है क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। क्रिस्टल आप देखें हैं जैसे डायमंड के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं क्रिस्टल्स, वैसे होते हैं, ठीक है। उनसे मिलके बनती है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे बलुआ पत्थर देखें, बालू, वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। उसको जैसे जो घर बनाते हैं, जो हम मोरन या बालू यूज़ करते हैं, वो क्रिस्टल टाइप के होते हैं, ठीक है। वो क्रिस्टल जो इंट्रसी रॉक्स होती है वो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है समटाइम्स द मोल्टेन मैटर्स oozes out through the cracks in the earth crust and spread on the surface forming extrusive igneous rocks, ठीक है। जब हमारा वॉल्केनो, कभी कभी क्या होता है, वॉल्केनो जब ब्लास्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जब उसके ये पिघले हुए पदार्थ होते हैं, यानी जो मैग्मा होता है, वो धीरे धीरे बाहर आता है, बाहर आके चारों तरफ फैलता है, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा भूकंप, सॉरी, हमारा ये हो गया, ये मोल्टेन मैटर जो इसमें से निकल रहा है, ऐसे पिघल रहा है वॉल्केनो से। यही मोल्टेन मैटर ये पिघल के, ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, ये ज़मीन है, और ये पिघल के, पिघला हुआ पदार्थ जो है ये फैलता है ऐसे। ये फैलने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है। ये ठंडा होने के बाद फिर जो चट्टान बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, समझ में आया। और यही जो कभी कभी ये जो इंट्रसी रॉक्स होती है ये अंदर ही ठंडा हो जाती है, इधर ही बाहर निकल नहीं पाती है, इधर ही अंदर ठंडा हो जाती है, तो ये चट्टानें बनती है, तो उनको इंट्रसी रॉक्स बोलते हैं। और जब यही मैग्मा बाहर निकल के आता है और ज़मीन पे ऐसे फैलता है, फैलने के बाद ठंडा होता है, और उसके बाद जो हमारी रॉक्स बनती है यानी चट्टान बनती है, उसको हम एक्सट्रूसिव, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, गैब्रो, ऑब्सीडियन, बेसाल्ट एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक। इतना हमने देख लिया। अगला पॉइंट देखते हैं, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार जो होता है वो हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, दक्कन के पठार के बारे में, ठीक। उस टाइम हम समझाएंगे ये दक्कन का पठार कहाँ है और क्या होता है दक्कन के पठार, ठीक। अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। ये जो दक्कन का पठार होता है, ये जो पठार है दक्कन का, वो क्या है, बेसाल्ट, ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, ठीक। दिस रॉक्स कंटेन सिलिका फ्रॉम, ये जो रॉक्स होती है, बेसाल्ट रॉक्स होती है, वो सिलिका की बनी होती है, सिलिका ज़्यादा उसमें मात्रा होती है, और कितना होता है, 40 से 80% सिलिका इसमें पाई जाती है, ठीक है। अदर एरिया फेल्सफर, मैग्नीशियम एंड आयरन, कुछ जगहों पे जो फेल्सफर, मैग्नीशियम और आयरन पाई जाती है, ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है, अदर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, प्यूमिक स्टोन, बेसाल्ट एंड गैब्रो, ठीक। ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब ये हम देख लेते हैं एक पिक्चर के जरिए इग्नियस रॉक्स के बारे में। पिक्चर को अगर समझ लिया आपने तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा जो हमने ऊपर पढ़ाया है। देखिए हमारा ये जो वॉल्केनो है, ठीक, ये है हमारा वॉल्केनो। अब ये वॉल्केनो हमें पता है कि ज़मीन के अंदर बहुत हलचल होती रहती है, तो यही जो वॉल्केनो का ये मोल्टेन मटेरियल, ये लावा है, ठीक है, ये लावा आपको दिख रहा है, ये लावा है। जब ये ज़मीन के अंदर से निकलता है, लावा बहता है, निकल के ये फैल रहा है, ठीक है, ये आ रहा है लावा, ये पिघला हुआ जो पदार्थ है ये लावा है, ठीक है। और ऊपर जब यही फैलता है तो इग्नियस रॉक्स बनती है। और ये कौन सी इग्नियस रॉक्स होती है, जो ऊपर ज़मीन के ऊपर आके ठंडा होकर जब ये रॉक्स बन जाती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है, ठीक है, ये एक्सट्रूसिव रॉक्स है, ठीक है। और जो ज़मीन के अंदर ही, ये देखिए इधर, ये ज़मीन के अंदर ही जब ठंडा हो जाती हैं और जब ये चट्टान बनती है तो इंट्रसी रॉक्स बनती है, ठीक है।
ये समझ में आ गया। और इसका ये जो देख लीजिए इग्नियस रॉक्स कितने तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, ये उनके पिक्चर्स हैं। इतना समझ में आ गया आपको। फिर हमारा अगला आता है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन, इन तीनों के जरिए बनती है। सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन और लिथिफिकेशन। ये डिपोजिशन यानी जो डिपॉजिट होते हुए कुछ जो पदार्थ होते हैं वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, चट्टानें छोटी छोटी होती हैं, वो एक ही जगह जमा होती हैं। ठीक है, डिपॉजिट होती हैं। और सेडिमेंटेशन और लिथिफिकेशन जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस टाइप में लिथिफिकेशन। वो जब ये तीनों एक्शन होते हैं, डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन और लिथिफिकेशन, तब जाके, और ये बहुत हजारों लाखों करोड़ों समय तक जब ये होता है, तब जाके ये सेडिमेंट्री हमारी रॉक्स बनती है। ठीक है, एज लेयर ओवर लेयर गेट डिपॉजिटेड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पहली एक ये लेयर है, ये समय समय पर ये डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर एक ये लेयर बनी, फिर ये लेयर बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ऐसे 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 ये बहुत हजारों करोड़ों वर्षों तक ये चलता है, ये ऐसे बनती रहती है लेयर। इसके ऊपर ये जमा हो गया, ये जमा हो गया, जैसे कूड़ा एक जगह जमा होता रहता है, वैसे ही ये डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, लेयर ओवर लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी तीसरी लेयर, ऐसे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब बहुत समय के बाद जब ये बनती है यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स, जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर ऐसे जमती है, बहुत समय लग जाता है, तब जाके क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ठीक है, ये कैसे बनती है? ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रिमेंडस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लेयर्स अबव। जो ट्रिमेंडस यानी बहुत भारी प्रेशर लगता है इस पे, जैसे कोई भी सामान, एक सामान के ऊपर दूसरा सामान, तीसरा सामान, ऊपर नीचे ऐसे रखते जाएंगे, तो जितना भी नीचे होता रहेगा उस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ठीक है, और उसी दबाव की वजह से ये लेयर बनती रहती है। फिर हमारा आता है समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड एनिमल्स आर फाउंड। ठीक है, ये फाउंड्स इन द डिपॉजिटेड मटेरियल। ठीक है, जो कुछ क्या इसमें बताया गया कि समटाइम्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। कभी कभी क्या होता है कि इन चट्टानों में ये प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं वो पाए गए हैं, या फिर डेड एनिमल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स क्या होता है कि हजारों सालों पहले जो डायनासोर्स मर चुके थे वो दफन हो गए हैं ज़मीन के अंदर, और वही जब ये डेड एनिमल्स ये पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि डायनासोर्स, और भी जैसे जानवर हो गए, उनका जो ये डेड एनिमल्स यानी हड्डियाँ या फिर उनका कंकाल या फिर किसी चीज़ का उनका पाया जाता है, इन चट्टानों में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, इन द डिपॉजिटेड मटेरियल। ठीक, सच फॉसिल्स कंटेन सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूजफुल फॉर द स्टडिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दबे हुए पेड़ पौधे और डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर, इनके कंकाल्स या फिर और भी जो चीज़ें पाई जाती हैं, वो जो धरती है उसके अध्ययन के बारे में बताती है, अध्ययन करने में और सहायता मिलती है। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और सॉरी ये सेल है। ठीक है, सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन होता है वो, लाइमस्टोन और ये सैल आर द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और लाइमस्टोन इज वाइट एज वेल एज ब्लैक। ये लाइमस्टोन होता है जो ब्लैक होता है, एकदम वाइट होता है जैसे
ब्लैक होता है एकदम, ठीक है। सैंडस्टोन इज डल वाइट, पिंक, ब्राइट एंड रेड, समटाइम्स ब्लैक। जो सैंडस्टोन होता है कभी कभी डल वाइट होता है, पिंक होता है और कभी कभी तो ब्लैक भी होता है, ठीक है। और ये देख लेते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, पिक्चर के जरिए देख के समझते हैं। ये है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसे आप देख रहे हैं ये दरार दरार टाइप की दिख रही है आपको, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे चौथी लेयर ऐसे बैठा लगता है जैसे जमी हुई है, ठीक है। ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब जमती है तब जाके सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, ठीक। और ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कितने तरह के हैं, जो कलर बताया था ये देखिए बालू बलुआ टाइप में ये लग रहा है, छोटे छोटे एकदम पार्टिकल क्रिस्टल टाइप के हैं, ठीक, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसके बना होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इतना समझ में आ गया। फिर अब चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कायांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानें। द नेचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर एंड फॉर्म न्यू रॉक्स एंड ट्रांसफॉर्म रॉक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, इनका जो नेचर है, ठीक है, ये जिस तरह बनते हैं इन्हीं का ये तीसरा रूप है, समझ लीजिए। इन्हीं का तीसरा, जो जैसे इन दोनों को इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को मिला दिया जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, ठीक है। यानी कुछ जो सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट और इग्नियस रॉक्स का पार्ट वो मिलाकर जो बनता है वो कौन सा बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये कैसे बनती है, ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर, यानी बहुत जो तेजी वाला गर्मी होती है और प्रेशर जो दबाव होता है उसके द्वारा ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, ठीक है। और ये मिनरल्स इन द रॉक्स गेट रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट ऑफ द हीट एंड प्रेशर। जो इसमें के मिनरल्स होते हैं वो रीस्ट्रक्चर्ड, यानी जो इनका स्ट्रक्चर होता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है वो हीट के कारण और प्रेशर, ठीक, गर्मी और दबाव के कारण रीस्ट्रक्चर एक अलग सा रूप ले लेता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का, तब जाके ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। दिस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। जब गर्मी और दबाव दोनों पड़ता है इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे तब जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ठीक। तो देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कितने तरह की हैं। ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई आपको सुझाव देना हो या फिर कोई जैसे आपको इस वीडियो के बारे में इस टॉपिक पे सही से समझ में नहीं आया हो तो हमें बताइए, हम उस पर अभी एक और वीडियो बना के आपको बता सकते हैं। और लास्ट में यही दोस्तों कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने वाले हैं और कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा टॉपिक पे बताया जाए, वीडियो बनाया जाए। तो हमारे बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।